हेलो आईसीएससी क्लास 10th चैंप्स। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फोर्स न्यूमेरिकल्स की। फोर्स न्यूमेरिकल्स में हम यहाँ पे सीखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, और कैसे पता चलेगा सर डिस्टेंस क्या लेना है, डिस्टेंस क्या नहीं लेना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। मीटर स्केल के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं सर, क्या फंडा है, क्या रिलेशनशिप्स है, सारी चीजें हम डिटेल में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है फोर्स न्यूमेरिकल्स का, जहां से क्वेश्चन बिल्कुल तय है बनना ही बनना। एक 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पक्का है और बिल्कुल आसान आता है। ठीक है, आपने अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे क्वेश्चन कैसे भी बोर्ड घुमा फिरा के दे दे तो आप कर सकते हैं। ठीक, सही है। और फोर्स कंप्लीट चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस कंप्लीट आईसीएससी क्लास 10th फुल चैप्टर प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब करे, मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका इस कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th एंड 10th में, और शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सिंपल सा एक सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट ए, पॉइंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवोट। ठीक है, तो कुछ नहीं है। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है सर, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है सर, एक बॉडी है उसको पिवोट किया गया है। ठीक है, ये पिवोटेड पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है वो 30 है। ठीक, और यहाँ पे आपने फोर्स एक्सर्ट करी हुई है कितने की, एक फोर्स आपने लगाई हुई है 10 न्यूटन की, और डिस्टेंस है आपके पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, डिस्टेंस आपके पास 30 सेंटीमीटर, यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी, सपोज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले चीज यहाँ पे न्यूटन में यानी स्टैंडर्ड है, तो हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात आ जाती है 30/100। ठीक है, तो ये हो गया मीटर, ये हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो अपॉन 100 करेंगे। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो इंटू करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी में डिवाइड, बड़ी को छोटी में मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत। ठीक, सिंपल सी बात है। टॉर्क पूछ रहा है आपसे, तो सर टॉर्क क्या हो गया आपके पास, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये हो गया आपके पास 10 इंटू 0.3, पॉइंट हटा यहाँ से, ये हो गया आपके पास 3 न्यूटन मीटर। कोई प्रॉब्लम है, सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक पहुंच जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ कपल ऑफ 15 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी। एक कपल लग रहा है 15 न्यूटन का। अब सर कपल क्या होता है, देखो कपल ये होता है कि एक तरफ एक फोर्स लग रही हो F1, एक तरफ लग रही हो F2, है ना, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो। ठीक, सिर्फ क्या काम करती है, दोनों फोर्सेस बराबर है, यानी कि ये भी F है और ये भी F है, दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर ये 5 न्यूटन है तो सर ये भी 5 न्यूटन है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करती हैं। तो सिर्फ कपल का काम यहाँ पे सिर्फ इतना होता है, कपल क्या देता है आपको, रोटेशन। क्या देता है सर, रोटेशन, और कुछ नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घर में आपके क्या है, टैब्स है। ठीक है, टैप्स, वाटर टैप्स। ठीक है, वाटर टैप्स को आज तो स्टाइलिश आ गया है, तो पहले क्या आता था, कुछ इस तरीके से आते थे। ठीक है, ऐसे घुमाते थे तो पानी खुलता था। तो अगर बहुत घर में आज भी होंगे, अगर आप एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, तो आप 2 फिंगर से उसको रोटेट करते हैं, यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे, कोई दिक्कत है। तो ये एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स, दोनों फोर्स बराबर है, और सिर्फ क्या मिला, रोटेशन। ठीक है, अगर मैं इसका कैप खोलूंगा तो मैं इसको घुमाऊंगा ना इस तरीके से। ठीक है, तो देखो मेरा ये वाली फिंगर इसको पीछे खींच रहा है और थंब इसको आगे फेंक रहा है ना, ये देखो ये थंब इसको आगे लगा रहा है, ये पीछे जा रहा है, इसे बोलते हैं कपल। कपल की वजह से क्या मिलता है, सिर्फ रोटेशन। ठीक है, तो कपलिंग फोर्स लग रही है आपके पास, एफ कितनी है आपके पास, सिंपल सी चीज कह रहा है ये कह रहा है आपके पास कितना है, 15 न्यूटन है। कितना है सर, 15 न्यूटन है। ठीक है, और आपके पास सच दैट द आर्म ऑफ कपल इज 40 सेंटीमीटर। आर्म ऑफ कपल कह रहा है 40 सेंटीमीटर। अब सर ये आर्म ऑफ कपल क्या चीज है ना, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या चीज है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल चाहिए, तो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या हो गया सर, देखो क्वेश्चन सब सेम है, घुमा फिरा के पूछा, जिसको कपल का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से कर देगा। मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या है सर, मोमेंट ऑफ कपल का कुछ नहीं है, सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स है सर, रोटेशन है। ठीक है, और रोटेशन है क्या सर, ठीक है, रोटेशन है क्या सर, टॉर्क है। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉर्क। तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालने वाला है, आपको टॉर्क निकालना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आर्म के कपल के डिस्टेंस कह रहा है 40 सेंटीमीटर है। अब डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर कितना होगा, आर्म ऑफ कपल, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सिंपल टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 5 न्यूटन, इंटू ये कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 इंटू मीटर कर लेंगे इसको, कितना हो गया, ये आ जाएगा 20/10, ये आ गया आपके पास 2 न्यूटन मीटर। उसने कहा ऐसा यूनिट में देना है, तो ऐसा यूनिट सर होगी न्यूटन मीटर। कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक और चीज, सॉरी, यहाँ पे ये 15 है, मैंने यहाँ 5 लेके कर लिया ना, ये 15 लेना था मुझे। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल लिया था एक, है ना, 15, तो हम यहाँ 15 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 30, सही है, और ये आएगा 3। ठीक, कोई दिक्कत, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से।
बिल्कुल परेशानी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स करने में, टेंशन ना लें आप। अब मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। एक मैकेनिक है जो नट को खोल रहा है, कितनी फोर्स अप्लाई करने के बाद 120 न्यूटन, वाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर एक फोर्स लगाई हुई है कितने की, 120 न्यूटन की। लीवर हैंडल जो है आपके पास, ठीक है, वो कितना लॉन्ग है, वो है आपके पास सपोज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये सपोज नट है और ये आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे नट खोलना है। ठीक है, ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे नट खोलना है। तो ये लीवर हैंडल है, ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इसको खोलने के लिए, ठीक है, चाहे वो फोर्स ऐसे लगा रहा है, वो है आपके पास 120 न्यूटन। कोई दिक्कत है? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो गया। ठीक है, तो ये आर हो गया आपके पास इतना। ठीक, क्या पूछ रहा है आप, हाउ लॉन्ग अ हैंडल इज रिक्वायर्ड इफ आई वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ओनली बाय 40 न्यूटन। अब वो क्या काम कर रहा है, एक और बात बताओ उसे, आप डिस्टेंस बता दो, सेकंड डिस्टेंस, ठीक है, आर डैश बता दो, जब आपके पास फोर्स कितनी लग रही है, 40 न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपसे पास क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखो जब उसने 120 न्यूटन लगाई, ठीक, तो आपके पास डिस्टेंस कितना था, 50 सेंटीमीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है जब आपके पास फोर्स को कम कर दिया उसने, 40 न्यूटन कर दिया, उस कंडीशन में डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात समझो, इन दो चीजों में सबसे पहले हमें यार टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, टॉर्क का मतलब क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 120 इंटू, ये आपके पास 50 है, तो 50 अपॉन क्या कर लेंगे, 100, ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 0.5 आ गया, एक जीरो हटा, और ये हो गया आपके पास 10 और 2 7। ठीक है, 70 न्यूटन मीटर आपके पास टॉर्क आ गया। अब एक चीज सुनो, जब वो यहां रोटेट कर रहा है और यहां रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो टॉर्क तो सेम है ना, टॉर्क तो सेम रहेगा भाई, बिल्कुल सेम रहेगा सर टॉर्क, है ना। तो यहाँ पे जो टॉर्क निकाला है यही इसके लिए काम कर जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है, क्योंकि टॉर्क जनरली क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स दे रहा है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब रोटेशन दे रहा है। ठीक है, इसी मोमेंट ऑफ फोर्स की हेल्प से हम क्या निकालेंगे अब यहाँ पे, डिस्टेंस। देखो रोटेशन जो है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, तो जो रोटेशन है वो तो सेम रहना है। ठीक है, रोटेशन मतलब घूम, तो वो देखो घूमेगा वो यहाँ पे भी और घूमेगा वो यहाँ पे भी, है ना, यहाँ पे भी ओपन होगा और यहाँ पे भी ओपन होगा, दोनों में ही ओपन होगा, है ना, तो रोटेशन तो सेम रहेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, 12 इंटू ये आएगा 60 बाई, है ना, 70 गलत दिख गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डैश, मान लेते हैं इसको एफ डैश इंटू आर डैश। ये वाला टॉर्क आपने ये वाला मोमेंट लिया है 60 इज इक्वल टू एफ डैश कितना है 40, आर कितना है आपके पास निकालना है, तो आर डैश कितना हो गया आपके पास, और ऊपर से हाँ ठीक है 60/40, ये हो गया आपके पास 3/2, ये हो गया 1.5 मीटर। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, समझ में आ गया। इतना डिस्टेंस होगा जब आप फोर्स कितने लगाएंगे, 40 न्यूटन, कोई दिक्कत। ठीक, अगर इसको सेंटीमीटर में करूं तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 100 कर देते हैं, ये आ गया आपके पास 150 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, फोर्स ज्यादा थी तो डिस्टेंस कम था, डिस्टेंस आपके पास 50 था, है ना। यहाँ पे अगर फोर्स आपके पास 120 थी, क्रॉस चेक करने का तरीका देख लो, तो डिस्टेंस कितना था, 50। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, यहाँ पे फोर्स कम कर दी, फोर्स कितनी हो गई सर, 40 न्यूटन, तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ गया अपने ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत है, ठीक है, यानी कि फोर्स बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम होगा, फोर्स घटेगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो क्रॉस चेक करने का तरीका भी है आपके पास, कोई दिक्कत है तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं आराम से क्रॉस चेक करने के लिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट मूवमेंट, रिजल्टेंट मूवमेंट। ठीक है, रिजल्टेंट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, दोनों की वजह से वो पॉइंट पे कितना लगेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो हम निकालेंगे सबसे पहली बात मूवमेंट अबाउट, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मूवमेंट अबाउट ओ ड्यू टू F1। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे आप टाउ1। ठीक, वरना नंबर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो F1 की वजह से O पे कितना लगेगा, देखो ये वाला पोर्शन है आपके पास, अब मैं थोड़ा सा दूसरा एक मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लासिफाई करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब जब ये फोर्स इसके अबाउट रोटेट करेगी तो ये कैसे घूमेगी, तो इस तरीके से रोटेट होगी, इस तरीके से, मतलब क्या हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे घूम रही है सर, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है सर, ये वाली आपके पास क्या घूम रही है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्लॉक घूमती है, एरो देखो एरो, ये ऐसे क्लॉक ऐसे तो जाती है टिक टिक करके। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी। अब क्लॉकवाइज कितनी घूमेगी सर, F1 इंटू, इसको हम डिस्टेंस मान लेते हैं R1, ठीक है, इसको मान लेते हैं R2, तो ये हो गया F1 इंटू R1, ये हो जाएगा आपके पास 6 इंटू 12, कितना हो गया आपके पास 72 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत है, आ गई बस, हो गया। अब सेम ऐसे निकालेंगे दूसरा, मोमेंट अबाउट O ड्यू टू F2,
F2 मतलब कि दूसरा कौन सा आ गया, टाउ 2, ठीक है। अब F2 कैसे जाएगा सर वो भी देख लेते हैं। देखो F2 कैसे जाएगा, ये F2 है तो ये कैसे घूमेगा, ओके अबाउट कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना। एरो इसका कुछ इस तरीके से है ना। तो ये कैसे घूम रहा है सर, ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से, है ना। तो ये कैसे जा रहा है सर, सॉरी ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो चला गया सर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब एंटी क्लॉकवाइज कितना गया सर, F2 इज इंटू R2, ठीक है। F2 कितना है आपके पास, ये रहा 18, ठीक है। 18 इंटू R2 आपके पास कितना है 4, तो ये हो जाएगा 272 न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत। अब रिजल्टेंट की बात कर रहा है वो, रिजल्टेंट निकाल लो कितना होगा। तो सर रिजल्टेंट का मतलब कितना हो गया, एक आपके पास क्लॉकवाइज है, एक आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो रिजल्टेंट का मतलब कितना हो गया आपके पास, टाउ 1 प्लस टाउ 2, यानी कि ये आपके पास किस में है, क्लॉकवाइज में है, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में है ना। तो टाउ 1 कितना है आपके पास, सपोज 72 प्लस। लेकिन अब जब डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर मैं इसको प्लस ले रहा हूं तो मैं इसको क्या लूंगा सर, माइनस, ठीक है। तो ये हो गया -72 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस, तो समझ में आ गया, -72 इज इक्वल टू 0। कोई रिजल्टेंट नहीं मिलने वाला, ये यहीं कहीं रहेगा जहां था पॉइंट, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना ये रोटेट होगा ना ये रोटेट होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा रहेगा जैसे है, ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा ना ये आपके पास क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, कोई दिक्कत, घूमेगा नहीं, मतलब ये समझ में आ गई बात, सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। अगर आप इसको प्लस लेंगे साइन के फॉर्म में, एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो दूसरे वाले को आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, कोई दिक्कत, साइन की फॉर्म में अपोजिट, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। तो अब बिल्कुल भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट और सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आपके पास फोर्स जा रही है y पॉइंट से होते हुए 5 F2 यानी कि 5 न्यूटन, एक फोर्स आपसे जा रही है आपके पास, ठीक है, आपके पास दो फोर्सेज है, सपोज एक F1 है 5 न्यूटन, दूसरी है F2 5 न्यूटन, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दो पॉइंट्स हैं आपके पास, एक पॉइंट आपके पास y है और एक पॉइंट आपके पास x है, ठीक है। इन दोनों के फोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, ठीक। सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा है वो, फाइंड आउट द मूवमेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट x एंड y, x पे भी चाहिए और y पे भी चाहिए, टू फोर्सेस की वजह से, क्योंकि दोनों फोर्सेस है यहाँ पे, यानी कि F1 भी है और F2, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं x पे, ठीक है। तो सपोज दोनों फोर्सेस की पहले x पॉइंट पे निकाल लेते हैं। देखो x पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, इतना डिस्टेंस ये 1 हो गया और सर ये भी 1 हो गया, है ना, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं, ठीक, तो मोमेंट ऑफ फोर्स लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F1 एट x, ठीक है। F1 की वजह से x पे कितना लगेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, F1 की डायरेक्शन इस साइड पे, तो F1 कैसे रोटेट होगा सर, ये अगर ऐसे है तो कैसे रोटेट होगा, कोई इस तरीके से, ठीक है। तो डायरेक्शन कुछ ये हो गई आपके पास इधर वाली, तो ये कैसे है सर, सिंपल चीज है, क्लॉकवाइज, क्या है सर ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। भाई क्लॉक भी तो ऐसे टिक टिक करती है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कितना हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। कितनी वैल्यू होंगी, 5 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना हो गया परपेंडिकुलर बीच में, ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो 1 मीटर, तो 5 × 1 ये हो गया आपके पास 5 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या हो गया आपके पास, क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, ठीक है। सेम कंडीशन सेकंड वाली निकाल देते हैं फटाफट से, ठीक। अब दो फोर्सेस है ना, तो अब निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू F2 एट x। अब F2 भी तो है सर, ये ऊपर वाला भी तो है ना, मैंने कहा बिल्कुल है, तो सर F2 की वजह से कितने लेगी, देखो सर सिंपल से, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना, तो ये डायरेक्शन इसकी ये वाली हो गई, कोई दिक्कत, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, ये तो ठीक है, सही है। तो ये भी ऐसे घूम रहा है ना, तो ये भी देखो ऐसे टिक टिक करके घूम रहा है, ये देखो एरो, देखो एरो मिलाओ, डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना, तो ये भी सर क्या है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कितना हो गया 5 × 1 ये भी हो गया 5 न्यूटन मीटर, और ये भी क्या हो गया आपके पास, क्लॉकवाइज, ठीक है। रिजल्टेंट कितना हो गया सर, रिजल्टेंट हो गया आपके पास टाउ 1 प्लस टाउ 2, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, यानी कि ये भी प्लस पे है अगर, तो ये भी प्लस पे ही है ना, साइन दोनों के सेम है, तो कितना हो गया 5 + 5 यानी कि हो गया 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं x पॉइंट पे निकालूंगा तो दोनों ही क्लॉकवाइज में घूमेंगे, यानी कि पूरा इस तरीके से रोटेट करेगा, x यहाँ रहेगा और ये फोर्स यहाँ, फिर ये यहाँ, इस तरीके से ही पूरा रोटेट करते रहेंगे, इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा इनका, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा सेकंड आता है आपके पास y पे, अब सर y पे बता दो कितना होगा, है ना। देखो y पॉइंट कहाँ है, y पॉइंट रखा है F2 पे, देखो ये मैं दोबारा डायग्राम बना लेता हूँ, y पॉइंट रखा है यहाँ पे और ये है F2, ठीक है। ये आपके पास हो गया F1, दोनों 5 है,
ठीक, ये भी 5 और ये भी 5। अब यहाँ रखा है ये वाला पॉइंट। अब एक चीज ध्यान रखो जरा मेरी बात, अगर मैं F1 की वजह से निकालता हूँ यहाँ पे, किसकी वजह से, ड्यू टू F1 मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टाउ 1 निकालता हूं मैं F1 की वजह से, तो कितना हो जाएगा सर, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 यानी कि ये हो गया 5 इंटू 1, सॉरी। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान रखो जरा, एक चीज ध्यान रखो, ये पूरा डिस्टेंस 2 मीटर है, जब ये रोटेट करेगा y के अबाउट तो ये इस तरीके से घूमेगा, है ना। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, पूरा डिस्टेंस ये है। अब ये पूरा डिस्टेंस है y का, है ना। तो ये कैसे घूम रहा है सर, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। ये कैसे घूम रहा है सर, क्लॉकवाइज। कुछ ये देखो एरो देखना है, जहां एरो उससे बाहर को घुमाना है, ठीक है। कोई दिक्कत, ऐसे मत घुमा देना, ऐसे घुमाने का मतलब ये डिस्टेंस आपके पास नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये अंदर कोई घुमाएंगे आप, ठीक है, तो इस तरीके से घुमा देंगे, ठीक। ये कितना है, 2 मीटर है, ये कितना है 5, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 10 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या हो गया सर, क्लॉकवाइज, ठीक, कोई दिक्कत है। अब ड्यू टू F2 ऑन y, ठीक है, F2 ऑन y का मतलब टाउ 2। अब ये कैसे आएगा, एक चीज ध्यान रखो जरा, अगर आपके पास ये F2 घूम रहा है y पे, कैसे घूम सकता है, देखो ये आपके पास यहाँ है 5 न्यूटन है सपोज, है ना। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये तो पूरा ही रोटेट करेगा, सपोज यहाँ आ गया तो ये पॉइंट भी यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया तो ये पॉइंट भी यहाँ आ गया, लेकिन चलो मैं रोटेट कर रहा है, लेकिन कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं सर, क्योंकि पॉइंट खुद यहाँ रखा है। पॉइंट अगर यहाँ रखा होता तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये है 90 डिग्री, लेकिन पॉइंट शिफ्ट होता तो यहाँ आ गया, तो यानी कि इस कंडीशन में आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 0, तो टॉर्क 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कोई फोर्स नहीं मिलने वाली, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो y पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 यानी कि 10 प्लस 0 यानी कि 10 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या होगा इसका फाइनल, क्लॉकवाइज। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखो, अगर पॉइंट भी वही है जहां फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस 0 है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये होगा ना, ये डिस्टेंस होगा। अब ये पॉइंट ही खुद यहाँ पहुंच गया तो r तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, 0, डिस्टेंस 0 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे तो लोगे आप, ये है डिस्टेंस, ये अब ये खुद ही यहाँ पे आ गया है, तो कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, ठीक है, सही है। मैं यहाँ से इसको पार्ट कर देता हूँ, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का जा चुका है, और ये आपके नीचे वाला सेकंड पार्ट का है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, चलो जी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बेसिक से अब हार्ड लेते जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अ यूनिफॉर्म रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज at 60 centimeter mark from when a mass of 10 kg is suspended from one end। क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी चीज कह रहा है सर, एक मीटर रूल है, वो एक नाइफ पे रेस्ट कर रहा है, जो नाइफ का रेस्टिंग पोजीशन है, ठीक है, वो कितना है सर, 60 है, कोई दिक्कत। और एक एंड से आपने क्या काम किया है, एक एंड से 10 ग्राम सस्पेंड कर दिया है किसी भी एंड से, दो एंड है इसके, एक ये हो गया 0 पॉइंट और एक आपके पास 100 पॉइंट हो गया। अब कहाँ से ऐड करोगे, इधर से करोगे, इधर से करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज ध्यान रखने वाला है, 60 सेंटीमीटर पे तो ये बैलेंस है नाइफ से, ठीक है। अब मीटर स्केल का खुद का भी मास होता है, बिल्कुल होता है, और हमारी बॉडी का मास हमें कहाँ एक्सर्ट होता है, हमारे सेंटर पे, है ना। तो ध्यान रखना है, तो इसको रखना कहाँ है, इस मास को, ये जो मास गिवन है ना 10 ग्राम, जो एक एंड से सस्पेंडेड है, कौन से एंड पे रखना है, उधर रखना है, इधर रखना है, वो बता रहा हूँ आपको किस तरीके से काम करना है, वरना बहुत से बच्चे ऐसे रख देंगे और नंबर कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा नहीं, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आते हुए भी सब कॉन्सेप्ट आते हुए ये चीज गलत हो जाएगी। देखो, किसी भी बॉडी का रेस्ट जो मास होता है वो उसके सेंटर पे लगता है ना। तो ये मीटर स्केल है, मीटर स्केल का मास उसके सेंटर पे लेगा, सेंटर का मतलब सर 50 पॉइंट पे उसका वेट लग रहा है, यानी कि W = M × G। आ गई बात समझ में। इस वेट की वजह से ये तो पहले इधर को एक झुका हुआ है, पहले ही इधर एक फोर्स लग रही है, वेट फोर्स ही तो है, तो एक फोर्स तो 60 के इधर पहले से ही लग रही है, तो हम वो 10 kg इधर ना रख के किधर रखेंगे, इधर। अब आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, सॉरी 10 ग्राम से शायद, है ना। तो 10 ग्राम हम इधर रखेंगे, समझ में आगे क्या क्यों रखा है मैंने, क्योंकि एक फोर्स तो ऑलरेडी एक्ट कर रही है इधर, जो कि क्या है उसके, जो कि वेट है ऑफ मीटर स्केल है, वेट है ये मीटर स्केल का, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, उसके सेंटर पे लाई कर रही है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो एक फोर्स तो ऑटोमेटिकली इधर लगी रही है, इधर और लगाऊंगा तो और इधर आ जाएगा, तो हमें अब उधर बैलेंस करनी पड़ेगी। एक इधर पहले से बैठा है जो इनविजिबल है, जो आपको पता लगाना है कौन है, ठीक, तो हमें इधर लगाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया, 10 kg मैंने 10 ग्राम्स मैंने क्यों उधर लगाया, ठीक है। अब सिंपल सा बात पूछ रहा है वो फर्स्ट,
ड्रॉ अ डायग्राम हमने सिंपल सिंपल प्लॉट कर दिया है, ये रहा आपके पास डायग्राम, ठीक है। तो पहला मार्क्स 1 नंबर को तो यहाँ मिल गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 इसी में, ठीक। क्वेश्चन 2 पूछ रहा है एट विच पॉइंट मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। वो कह रहा है किस पॉइंट पे ये मास को आप सस्पेंड करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो किस मास, ये वाला मास आप कहां सस्पेंड करेंगे, दिस मास विल सस्पेंडेड एट 100 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। बिकॉज 50 सेंटीमीटर विल, कैसे, बिकॉज 50 सेंटीमीटर विल रोटेट द विल बी बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ वेट ऑफ अ मीटर स्केल अबाउट 60 सेंटीमीटर विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्योंकि ये अगर घूमेगा तो कैसे घूमेगा सर, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज चाहिए। ये कैसे घूमेगा इसके अबाउट, ये सर क्लॉकवाइज घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, है ना। तो सर ये क्लॉकवाइज हो गया। तो इसी वजह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए मीटर स्केल किस में रहेगा, रेस्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड आपसे पूछता है क्या, व्हाट इज अ मास ऑफ रूल। मास ऑफ रूल चाहिए, तो सर सिंपल मास ऑफ रूल का मतलब क्या होगा, सम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा दो, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, सर सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज कौन जाएगा सर, एंटी क्लॉकवाइज ये वाला जाएगा, ठीक है। देखो ये ऐसे है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यह थोड़ा बड़े बिगर पिक्चर पे ये 60 है और ये 100 मार्क पे ये लगा हुआ है, ठीक है। ये 10 ग्राम्स है, ये वेट है बॉडी का कितना, m इंटू जी लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेट करने का मतलब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये वाला कैसे जाएगा बेचारा, ये ऐसे घूमेगा, है ना। तो ये कैसे जा रहा है सर, ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये एंटी है, ठीक, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन पता लगाना पड़ेगा, देखो आराम से, ठीक है। इसको बाहर की तरफ मत घुमाना, अंदर की तरफ घुमाना है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात, चलो सही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। और ये आपके पास क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमेगा, देखो ऐसे, इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये उल्टा घूम रहा है, कोई दिक्कत है, ठीक है। सिंपल से एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो कितना हो गया, वेट ऑफ अ बॉडी कितना हो जाएगा आपके पास, m इंटू जी इंटू अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये 50 और 60 के बीच में है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका। तो कितना हो जाएगा सर, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू, दूसरा कौन है, 10 ग्राम्स, कहाँ लग रहा है, 100 पे, ठीक है। अभी 10 ग्राम्स है, सही है। इसको आपको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जब मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि W2 कितना आ गया, ये आ जाएगा W1 मान लेते हैं इसको सपोज, क्योंकि हमने W रखा है। W1 कितना आ जाएगा, 10 इंटू ग्रेविटी, ठीक है, फोर्स जो, ठीक है, फोर्स इंटू ग्रेविटी करेंगे। ये ग्राम्स छोड़ दो, ये ग्राम्स है भाई, ये ग्राम्स है, ठीक है, क्योंकि वेट कितना होता है, m इंटू जी। तो मास गिवन है 10, इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखो। बेसिक यहाँ नंबर कटते हैं, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हम तो सब सही करके आए थे लेकिन नंबर नहीं मिले, ठीक है। तो ये पूरा वेट हो जाएगा W1, ध्यान रखें आप इसको, ठीक है। प्लस डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस तो सर ये है ना, तो कितना हो गया 100 माइनस 60, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, m इंटू जी इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू जी इंटू 40, जी से जी कैंसिल हो गए, सॉरी ये तो मैंने गलत काट दिया, जी से जी कैंसिल हो गया, 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो m कितना बचा आपके पास, 40 ग्राम ऑफ मास रखा होना चाहिए, किसका, 40 ग्राम ऑफ मास किसका होगा, मीटर स्केल का। ये मीटर स्केल का मास है जो सेंटर पर लगेगा, ठीक है। ये मास किसका, मीटर स्केल का, जो कहाँ हिट करेगा सर, सेंटर ऑफ बॉडी, यानी कि मिड पॉइंट पे। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक, सही है, आगे बढ़े। चलो, फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करें, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। देखो मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ वीडियोस अपलोड करने में, ठीक है। तो आप एक काम क्या करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह, मुझको आप ऐसा नहीं कि 1 और 2 डेज बिफोर ही आप कहेंगे, ठीक है सर ये बना दो, आप मुझे कम से कम 2-3 दिन का टाइम दें, ठीक है। एटलीस्ट आपको सब मिलेगा, पेशेंस से बैठे। तो आप मुझे 3 to 4 डेज पहले आप इन्फॉर्म कर दें, सर हमें ये वीडियो चाहिए, सर हमें ये वीडियो चाहिए, सर हमें ये वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मुझे अपना शेड्यूल से भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन मुझे थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर देगी कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना इसको। क्या कह रहा है, देखो सिंपल क्या कह रहा है, एक आपके पास सीसॉ है, ठीक है, एक आपके पास सीसॉ है जिसकी पूरी लेंथ कितनी है, 4 मीटर, ठीक है। एक एंड से आपने एक वेट यानी कि एक फोर्स एक्सर्ट किया है, फिर वेट लगा रखा है 40 न्यूटन एक एंड से।
अब वो कह रहा है एक अनदर एंड से, जो कि आपके पास ये वाला एंड है अनदर एंड, इस अनदर एंड से 1.6 मीटर पे एक आपने फोर्स एक्सर्ट करी नीचे की तरफ, ठीक है। यानी कि इस वाले एंड से दो एंड होगा ना, एक एंड ये हो गया, एक आपके पास ये वाला एंड हो गया। एक एंड से तो 40 निकला, इस वाले एंड से आपने 1.6 मीटर पे एक फोर्स एक्सर्ट कर दी नीचे की तरफ, कर दी, बिल्कुल कर दी, ठीक। पूरा 4 मीटर का है, तो यानी कि आपका अगर ये आपके पास बैलेंस्ड पोजीशन है, ये आपके पास बैलेंस पॉइंट है, तो यानी कि हाफ कितना हो गया, हाफ 2 मीटर इधर हो गया और सर 2 मीटर पूरा इधर हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया और सर ये 2 हो गया इधर वाला, कोई दिक्कत है? थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन है पूरा 2 मीटर, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, बराबर बराबर डिवाइड हो गए, कोई दिक्कत है? अब आपसे क्या पूछा है, फोर्स की वैल्यू बता दो उसे जरा। देखो फोर्स की वैल्यू निकालने की सिंपल सी बात कर लो, ठीक है, इसको हटा दो जरा, ठीक है, ये एक वेट लगा हुआ है। तो अगर मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, कितना फोर्स लेगा, देखो सिंपल सी बात, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ओ ड्यू टू एफ, ठीक है, यानी कि टाउ 1, ठीक। ड्यू टू एफ कितना लगा सर, ये यानी कि इस एफ की वजह से बैलेंस पोजीशन पे कितना लगा सर। बैलेंस पोजीशन कहाँ है, बैलेंस पोजीशन तो ये रही सर, है ना। ये ध्यान समझना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये बैलेंस पोजीशन है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना लगा, तो सर ये ऐसे तो घूमेगा खाली, है ना। तो सर ये आपके पास ये सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो जब ये एंटी घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक, ये लग रही फोर्स, सही है। और ये आपके पास, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो आपके पास जनरली ये वो पॉइंट है और ये लगी फोर्स, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है एंटी, सही। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या है, आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स आपको पता नहीं है, लेकिन डिस्टेंस क्या लगाओगे, डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस भी तो देख लो। एक बार ध्यान से सुनो मेरी, एक बार ध्यान समझो। ये आपके पास रखा है यहाँ पे, ये लग रही है फोर्स एफ, ये आपके पास ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट से 2 मीटर है। आपने इतने डिस्टेंस से लगाया है एक एंड से 1.6 मीटर, तो सर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया। हमें ये वाला डिस्टेंस तो चाहिए ना सर, ये 90 डिग्री है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाला डिस्टेंस, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इतना, ये आपके पास 1.6 है, ये पूरा 2 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 2 माइनस 1.6। आ गई बात समझ में। तो ये जो इतना डिस्टेंस दिख रहा है ना, जहाँ पे फोर्स लग रही है, ये वाली, ये वाला, ये पूरा 2 है, ये पूरा 1.6 है, बचा हुआ कितना हो गया, 2 माइनस 1.6। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 माइनस 1.6। कोई दिक्कत है, एफ इज इक्वल टू 0.4, पहली क्वेश्चन। और डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ ड्यू टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन की वजह से कितना हो गया, टाउ इज इक्वल टू एफ, इसको एफ डैश मान लेते हैं, इनटू आर डैश, ठीक है। एफ डैश कितना है, 40, क्योंकि मैंने एफ पहले ले लिया ना, तो इसको एफ डैश मान लो, कुछ और किसी और से रिप्रेजेंटेशन कर लो, ठीक है। तो अगर ये एफ इंटू आर है, तो ये एफ डैश इंटू आर डैश हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 40, अब 40 के बाद ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये तो सर फिक्स है, कितना है सर, 2, तो ये तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ है, तो कितना हो गया, 80, कोई दिक्कत है, ये हो गया 80 न्यूटन मीटर, ठीक, कोई दिक्कत। अब एक आपके पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, इस वाले की, ये ऐसे घूम रहा है, ये रहा, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है सर, है ना। क्यों, क्योंकि सर वो इस तरीके से घूम रहा है, ये वाला ऐसे घूम रहा है, देखो मैं बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे है और पॉइंट यहाँ पे है, तो ये इस तरीके से जाएगा, है ना। तो ये कैसे जा रहा है सर, क्लॉकवाइज, क्लॉक भी जैसे टिक करती है, सही है, तो क्लॉकवाइज हो गया। अब कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के हिसाब से क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। तो टाउ 1 शुड बी इक्वल टू टाउ 2, सही है। कितना हो गया, टाउ 1 कितना है, एफ इंटू 4 इज इक्वल टू टाउ 2 कितना है, 80, ठीक है। ये कैंसिल हुआ आपके पास 20 टाइम्स, तो फोर्स कितनी लगेगी, 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी यहाँ पर। ये जो फोर्स है वो क्या होगी, 20 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी दिक्कत है किसी को भी, किसी भी टाइप की, सही है, कोई भी दिक्कत है जल्दी बताओ, हाँ कि ना, सही है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से करना, ठीक है। चलो एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सॉरी, ये 0.4 है, तो 0.4 का मतलब यहाँ पॉइंट का मतलब हो गया, यहाँ से गया 10, ये आएगा 200 न्यूटन, ठीक है। पॉइंट है वो, मैंने 4 लगा दिया है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट है 0.4, ठीक, कोई प्रॉब्लम, सही है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक आपके पास जनरली क्या है, एक मीटर रूल है ए बी,
pivoted at a point A of 0 mark and supported at the other end B by a spring balance when a weight of 40 kgf is suspended from its इतना मार्क। ठीक है, दो पार्ट निकालने हैं, तो सिंपल सी बात है। एक आपके पास मीटर रूल है ए बी, सही है, एक आपके पास मीटर रूल है ए बी। ठीक, जो पिवोटेड है उसके 0 मार्क से, 0 मार्क से क्या है पिवोटेड, यानी कि ये मीटर रूल ऐसे ही घूमेगा बस खाली, ये ऐसे है। ठीक है, यहां से बांध दिया आपने तो ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे बस, लेकिन ये वाला एंड 0 मार्क वाला फिक्स है, ये ऐसे घूम सकता है इस तरीके से, कोई दिक्कत है? ये यहाँ से फिक्स कर दूँ तो ये ऐसे घूमेगा बस खाली, कोई दिक्कत? ये पॉइंट फिक्स रहेगा, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो यहाँ से पिवोट कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया। ठीक, वो कह रहा है 40 सेंटीमीटर पे 40 kgf की आपने क्या लगा रखा है, वेट लगा रखा है। ठीक है, यानी कि फोर्स लगा रखी है। 100 मार्क पे वो सपोर्टेड है स्प्रिंग बैलेंस से, 100 मार्क पे सपोर्टेड है स्प्रिंग बैलेंस पे। देखो सिंपल सी बात समझो, अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस नहीं लगाऊंगा ना तो ये नीचे झुक जाएगा, यहाँ से पिवोटेड है, ये ऐसे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 kgf इसको नीचे खींच लेगा, है ना। तो मुझे इसे उठाने के लिए अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कौन लगा रहा है, स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ताकि ये हॉरिजॉन्टल रह सके, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रह सके। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली कंडीशन। ठीक, कोई दिक्कत है? सही है, तो एक फोर्स ऊपर लगानी पड़ेगी, नहीं हो, अगर ये फोर्स नहीं होगी तो ये ऐसे नीचे नीचे चल जाएगा। क्यों? और एक और चीज है, ये 40 पे है, 50 पे क्या होगा, 50 यानी कि आपके पास क्या हो गया इसका, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। 50 आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है, और किसी भी मीटर स्क्वायर के मिड पॉइंट पे क्या लगता है उसका वेट, W इक्वल टू एम इंटू जी। कोई दिक्कत है? दोनों फोर्सेस नीचे हैं, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आपको ऊपर लगानी पड़ेगी, वो कौन लगा रहा है आपके पास, मीटर रूल। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? तभी ये मीटर रूल क्या रह सकता है, रेस्ट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तभी आपके पास हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रह सकता है। सही है, अब कैसे करेंगे सर क्वेश्चन? सबसे पहला पार्ट वो आपसे क्या पूछता है, इज ऑफ नेग्लिजिबल वेट, यानी कि यहाँ पे W क्या है आपके पास, 0। इस कंडीशन में W 0 है, उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, ठीक है, फोर्स की रीडिंग निकालनी है स्प्रिंग बैलेंस में, यानी कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए इस पहली कंडीशन में। ठीक है, तो सर जब W 0 हो गया, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट था वो तो 0 हो गया, यानी कि इसका कुछ काम ही नहीं है, है ना। अब दो ही फोर्स रह गई हमारे पास, एक ये रह गई सर और एक ये रह गई, खत्म कहानी। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या हो गया, ये इसके अबाउट कैसे घूमेगा सर, ये इसके अबाउट कुछ इस तरीके से घूमेगा, और ये कैसे हो गया सर, क्लॉकवाइज। कैसे हो गया सर, ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट O ड्यू टू 40 kgf। ठीक है, कितना हो गया, टाउ 1 इज इक्वल टू 40 kgf के मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि F1 तो ये हो गया 40 kgf इंटू R। R कितना है बीच में, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, कितना हो गया, 40 माइनस 0, ये हो गया आपके पास 40 इंटू 40, 1600 kgf मीटर। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? सॉरी, kgf सेंटीमीटर है ये, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, है ना, तो कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया आपके पास 40/100, एक जीरो कैंसिल, ये आ गया 16 kgf मीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर ये kgf क्या है, ये वो kgf नहीं है भाई जो KGF मूवी आई थी ना, KGF 1 KGF 2, वो वाला KGF नहीं है भाई ये। ठीक है, देखो KGF मतलब क्या है, यहाँ पे KG का मतलब होगा मास, F का मतलब होगा ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, मैं लिखता हूँ 50 इंटू, सॉरी मैं लिखता हूँ सपोज W इज इक्वल टू एम मास इंटू ग्रेविटी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 kg है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है तो कितना आएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं 10 kg लिखता हूँ इंटू जी लिखता हूँ, ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बनता है 10 kg, और ये कन्वर्ट हो जाता है जब हम लिखते हैं F में। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यानी कि 40 kgf का मतलब है ग्रेविटी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मैं 40 kgf को न्यूटन में लिखूंगा ना, तो 40 इंटू, मुझे यहाँ पे जी की, F का मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी कि 10, कितना होगा, 400 न्यूटन। आ गई बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, ये है कंडीशन यहाँ पे। ठीक, कोई प्रॉब्लम? सही है, चलो ये समझ में आ गया, इसको रब कर देते हैं, नोट कर लेना भाई इसको। ठीक है, कन्वर्जन सही है, सही है, चलो थोड़ा स्पेस बना देते हैं फटाफट से। सही है, इंपॉर्टेंट चीज थी वो। ठीक है, तो ये निकल के आपके पास। अब सेकंड कौन सा, ये तो है ही नहीं, ये वाला है बेचारा। अब ये कैसे घूमेगा सर, अगर कोई चीज कोने पे है, ये कोने पे है और ये पिवोटेड पॉइंट है, तो ये तो बेचारी ऐसे घूमेगी ना, है ना। और ये कैसे घूम रही है सर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, तो यानी कि इसका डायरेक्शन तो हो गया आपके पास क्लॉकवाइज। ठीक, अगर मैं इसका निकालूं, यानी कि अगर मैं निकालता हूं मोमेंट अबाउट ओ ड्यू टू एफ, ठीक है, ड्यू टू एफ निकालेंगे तो कितना हो गया, टाउ 2 इज इक्वल टू
F2 इंटू R2। F2 कितना है, R2 कितना है सर, ये 100 मार्क है और ये 0 मार्क है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि 100 है, ये 0 है, तो पूरा कितना हो गया सर 100 माइनस 0, यानी कि कितना हो गया 100। ठीक है, तो टाउ टू कितना आ गया आपके पास 100F। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, और एक और चीज़, ये सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, तो ये हो गया अपॉन 100, ये आ गया आपके पास 1, ये हो जाएगा खाली F, ये हो गया F न्यूटन, F kgf मीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लो, इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक ये वाला कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो क्या कहता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनना चाहिए सर, यहाँ पे बनना चाहिए, सिंपल सी बात है, टाउ 1 शुड बी इक्वल टू टाउ 2। ठीक है, तो हो गया 16 kgf मीटर इज इक्वल टू F। तो F की वैल्यू कितनी आएगी सर, 16 आएगी, जब क्या होगा, W क्या है 0, यानी कि वेट ऑफ मीटर रूल 0 है, तो F की वैल्यू कितनी आएगी 16। कोई प्रॉब्लम है? इतनी फोर्स लगेगी, आ गई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है, यहाँ से वेट आती कैंसिल हो जाएगा, आमने सामने आ गए। कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है किसी को, जल्दी बताओ। सही है, अब वो कह रहा है जब रूल वेट कितना है 20 kgf, यानी कि ये अब 0 नहीं है, ये पूरा कितना है 20 kgf है। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई है सर, ये वाला तो क्लॉकवाइज था अबाउट ओ से, सर ये F जो ऊपर लग रही थी, ये वाला आपके पास क्या था सर, एंटी क्लॉकवाइज था, है ना, ये वाला आपके पास था एंटी क्लॉकवाइज। अब ये भी नीचे को लग रहा है, तो ये भी क्या होगा सर, क्लॉकवाइज, क्योंकि ऊपर जाने वाला माइनस में है, तो ये कैसे घूमेगा सर, ये इस तरीके से घूम जाएगा, है ना, तो दोनों, ये दोनों क्लॉकवाइज होगा और वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सिंपल सी बात है, ये कितना निकाला था सर हमने 40 kgf इनटू डिस्टेंस कितना किया था 40, ठीक, सेंटीमीटर। कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि अब देखो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्जन छोड़ दो अभी। ठीक है, सही है, तो अभी कन्वर्ट नहीं करते इसको, अभी सेंटीमीटर में ही रखते हैं इसको। ठीक है, प्लस, ठीक, ये वाला भी है 20 kgf इंटू एक्स डिस्टेंस मान लिया मैंने, यानी कि मुझे नहीं पता कि सॉरी एक्स पे लेंगे भाई, 50 पे लग रहा है, 50 माइनस 0 कर दो, कितना हो गया 50। ठीक है, इक्वल टू, ये एंटी था बेचारा, ये एफ हो गया इंटू डिस्टेंस कितना है पूरा 100। सही है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 1600 प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इंटू 100। सही, ये कितना हो गया आपके पास 2600 इज इक्वल टू एफ इंटू 100, ये दो कैंसिल हो गए, तो एफ कितना आ गया आपके पास 26 kgf। ठीक है, इतनी आपके पास, इतना फोर्स आपको एग्जर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, अगर यूनिट में किसी को दिक्कत है ना, यूनिट कैसे कैंसिल कीजिए सर, आपने सेंटीमीटर, जो आपने यहाँ पे ये सेंटीमीटर, आपने सेंटीमीटर ही रखा, ये भी सेंटीमीटर रखा और ये भी सेंटीमीटर रखा, पहले वाले में नहीं रखा, तो पहले वाले में भी रख सकते हो, मैंने मीटर करके दिखा दिया और सेंटीमीटर सेंड करके दिखा दिया। देखो कैंसिल हो जाएंगे, मैंने इसलिए रखा है, देखो कैसे, ये हो गया 1600 kgf सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर और ये यूनिट और ये साथ आ गए, प्लस कितना आ गया सर 1000 kgf सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 2600 kgf सेंटीमीटर, इतना आ गया। ठीक, इक्वल टू में ये भी तो है, तो सर ये 2600 kgf सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, f तो छोड़ो, इंटू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा, तो f कितना आ गया आपके पास 2600 kgf, और ये 100 था, अपॉन 100 आ गया, कैंसिल 26। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत किसी को? इस तरीके से मैंने सॉर्ट आउट किया है। सही है, आ गई बात समझ में? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, ठीक, कोई भी दिक्कत है किसी को? सही है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये है आपके पास, ये पिवोटेड पॉइंट है, सिंपल सा, ये आपके पास ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज, ये 50 आ गया तो 50 भी ऐसे घूमेगा, यानी ये भी क्लॉकवाइज, ये ऊपर जा रहा है तो ये बेचारा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए, दोनों मिलकर क्लॉकवाइज हो गए, और ये वाला बेचारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को इस क्वेश्चन में? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। A meter scale of mass 100 gf is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at 20 centimeter। क्या कह रहा है, एक मीटर रूल है ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। देखो फुलक्रम क्या है, बैलेंस पोजीशन है, तो आपके पास एक मीटर रूल है, वो 40 डिग्री मार्क पे बैलेंस्ड है, 40 पे वो क्या हो रहा है, बैलेंस्ड है, यानी कि यहाँ पे फुलक्रम लगा हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक, 50 पे उसका मास लगा हुआ है मीटर रूल का कितना, 100 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया आपका मास ऑफ मीटर स्केल, कैपिटल में ले लेते हैं।
ठीक है, ये मास मीटर स्केल का हो गया, सिंपल सी बात करा है। बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास ऑफ m एट अ 20 डिग्री मार्क, उसने क्या काम किया, 20 डिग्री मार्क पे एक अननोन मास लगा दिया कैपिटल M, ठीक है, कोई दिक्कत, ये 0 पॉइंट हो गया, ये आपके पास 100 पॉइंट हो गया, ठीक। सिंपल सा डायग्राम प्लॉट हो गया, तब तो क्वेश्चन हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m छोटा m की वैल्यू चाहिए आपको, यानी कि इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको करने का तरीका, सबसे पहले एक चीज समझो, साफ साफ पता चल रहा है सर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, सर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन सर करेंगे कैसे इसको, करने में बड़ी दिक्कत है। क्यों करने में क्यों दिक्कत है सर, यहाँ पे ये हमें फोर्स लेनी है, ये तो मास गिवन है, देखो सिंपल सी बात है, W कितना हो गया m इंटू जी, मैं कहता हूँ g की वैल्यू मल्टीप्लाई मत करो, g की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास ग्राम GF, g की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई नहीं की, g की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ तो f आ जाता है, कोई दिक्कत, ठीक। अगर मैं g की वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आता है आपके पास 100 ग्राम इंटू 10, यानी कि ये हो जाता है आपके पास, ये g जो है ना यहाँ पे ये ग्राम है और f किसके लिए आया, ग्रेविटी के लिए, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगा आपके पास 1000 डाइन बन जाएगा ये, है ना। तो मैं ये ना लिख के मैं ये लिखता हूँ ताकि शॉर्ट में आराम से, कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, देखो मैं अगर यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, m इंटू जी है, ये मास है, मास कितना है सर 100 ग्राम है, ये ग्राम है, ये जो g है ना, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हो 10 तो ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू नहीं रखते हो ना तो ये यहाँ वैल्यू रखते ही कन्वर्ट हो जाता है f में, तो क्या बन जाता है 100 GF, वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पर, अगर वैल्यू नहीं रखी है तब ये कंडीशन है, नहीं रखी है कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर 10 रखोगे तो ये हो जाएगा, सही है, तो हम वैल्यू नहीं रखते, हम सीधे इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, बिना वैल्यू रखे, कोई दिक्कत, सही है, ध्यान रखो आप इस चीज को समझो, 9th में पढ़ा होगा भाई ये KGF और GF, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये कितना हो गया सर, ये भी ऐसे हो जाएगा, इसको छोटा W मान लेते हैं सर, इसको सपोज W1 मान लेते हैं, चलो ये इसको स्मॉल w मान लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया m इंटू जी, m तो m ही रहा, g की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करी, तो क्या बन गया ये आपके पास, ये f बन गया खाली, ठीक है, mf, कोई दिक्कत, ठीक है। अब लगा, तो ये कैसे घूमेगा, ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, है ना, इस तरीके का मतलब क्या हो गया सर, ये एंटी, ये कैसे घूमेगा सर, ये इस तरीके से घूमेगा, है ना, इस तरीके से मतलब क्या हो गया सर, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन है सर, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है, कितना हो गया mf इंटू, ये तो हो गया वेट, डिस्टेंस कितना है 40 माइनस 20 इज इक्वल टू, क्लॉकवाइज में कितना है सर, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में कितना लग रहा है सर, ये रहा हमने 100 ग्राम f इक्वल इंटू डिस्टेंस कितना है सर 10, 50 माइनस 40, ठीक है, ये हो गया mf इंटू 20 इज इक्वल टू 100 gf इंटू 10। देखो अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, अगर आप वैल्यू भी रखते हैं ना तब भी वही बात आती है, कैसे, सिंपल देखो यहाँ पे, एक मिनट रुको, ये रहा ग्रेविटी और ये रहा एफ से एफ कैंसिल हो गया, फिर कोई दिक्कत है, ये से कैंसिल हो गया, सही है, और ये बचा m इज इक्वल टू 100 ग्राम अपॉन 2, कितना आ गया 50 ग्राम्स आपके पास आ गया, खत्म कर गया। तो ये जो मास है वो कितना है सर 50 ग्राम्स, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को भी किसी भी टाइप की, समझ में आ गया, सिंपल सी कंडीशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खत्म, ठीक है, सही। अब इसका एक बी पार्ट भी है, ये तो आपके पास था जनरली ए पार्ट, ठीक है, जहाँ पे m निकाला था। अब बी पार्ट देखो क्या कहता है, ठीक है, बी पार्ट में आपसे पूछ रहा है टू विच साइड द स्केल विल टिल्ट इफ अ मैन m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर, यानी कि बी पार्ट में कुछ ये कह रहा है कि सपोज ये आपके पास 40 पे बैलेंस्ड है, ठीक है, 50 पे मास लग रहा है वेट मीटर रूल का, ठीक है, W इज इक्वल टू m इंटू जी, सही। वो कह रहा है कि जो मैन आपके पास पहले 20 पे था ना, अब वो 10 पे आ गया है, यानी कि अब वो 10 सेंटीमीटर पे बैठा हुआ है, सही, और कितने का है, सपोज इसका मास है आपके पास 50 ग्राम, ठीक है। अब ये मैन इधर शिफ्ट हो गया, सही है, तो अब यहाँ पे ये स्केल किस तरफ टिल्ट होगा, यानी कि क्लॉकवाइज इधर की तरफ बेंड होगा, झुकेगा, या इधर की तरफ झुकेगा, क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लो, ठीक। सबसे पहले ये कैसे रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके का मतलब क्या हो गया सर, ये एंटी हो गया,
क्या हो गया सर, एनटी, है ना। तो मैन की वजह से क्या हो रहा है, टाउ 1 निकाल लो तो ये हो गया आपके पास F1 इंटू R1। F1 कितना है आपके पास, ये आपके पास मास है, तो फोर्स कैसा आएगा, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, यानी कि 50, और g की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो gf आ गया, है ना। तो 50 gf हो गया, ये हो गया 50 इंटू r, कितना है आपके पास डिस्टेंस, अब कितना हो गया 40 माइनस 10, कितना हो गया 40 माइनस 10, ठीक है। ये हो गया 50 इंटू 30, कितना आ गया सर 1500 gf सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, इतना आपके पास आ गया। लेकिन ये कौन से डायरेक्शन में है सर, ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी में है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। बात करो दूसरी वाली साइड की, यानी कि मीटर रूल के स्केल की वजह से, ठीक है। मीटर स्केल की वजह से आपके पास टाउ टू निकलेगा कितना, F2 इंटू R2, ठीक है। अब फोर्स कितना है, फोर्स तो आपको पता ही नहीं है, सॉरी है, मीटर रूल का मास कितना है 100, ठीक है। तो 100 की जगह क्या आ गया 100 GF, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, ये तो 10 ही है, ये आ गया 1 इतना और इतना GF। अब दो, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी सर, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है, सही है, ये इस तरीके से जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है ना। तो ये हो गया आपके पास क्लॉकवाइज, ठीक। अब डिफरेंस नजर आ रहा है, ये तो है 1500 GF सेंटीमीटर, है ना, और नीचे वाला है आपके पास 1000 GF सेंटीमीटर, है ना, और नीचे वाला है आपके पास 1000 सेंटीमीटर। ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, कौन ज्यादा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आया, अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, ठीक है, तो कितना आया टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है, दोनों अपोजिट है, अगर ये मैं क्लॉकवाइज प्लस में लूंगा तो ये माइनस में लूंगा, है ना। तो कितना आ गया, सपोज 1000 प्लस माइनस 1500, और ये हो गया आपके पास 1000 माइनस 1500, ठीक है। कितना आया, माइनस का 15 GF, और माइनस क्या लिया था आपने, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो मीटर रूल है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कुछ इधर को, यानी कि इधर को झुकने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। कोई दिक्कत है, इधर को क्या हो जाएगा सर, ये टिल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। द मीटर रूल विल टिल्ट टुवर्ड्स, सॉरी, द मीटर रूल विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल, बाय कितने मूवमेंट से, 500 GF से। कोई दिक्कत है, ठीक है, ये हो गया आपके पास सिंपल चीज, ठीक। तो किधर टिल्ट हो जाएगा, जिधर मैन बैठा है मास m का, यानी कि ये बैठा है मैन मास m का, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये टिल्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक। रिजल्टेंट पूछा है सी पार्ट में, तो रिजल्टेंट हमने पहले निकाल लिया, देखने के लिए रिजल्टेंट कितना आ गया 500 GF, और माइनस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगा सर इसका, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो माइनस लिखो या सिंपल 500 लिखो, 500 लिखोगे तो माइनस हटा देना, ठीक है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, सिंपल। लेकिन माइनस माइनस बता दिया है, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया, सही है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है, हाउ कैन बी बैलेंस्ड, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम्स। अभी टिल्ट किधर की तरफ हो रहा है सर, टिल्ट इधर की तरफ हो रहा है ना। थोड़ा रब कर लेते हैं फटाफट से सी पार्ट के लिए, ठीक है। तो मैं ये ए पार्ट भी रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं, नीचे वाला रिजल्टेंट वाला तो रहने देंगे, ठीक। अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है वो, सी पार्ट में सिंपल पूछ रहा है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अगर ये अब इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है ना, इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है, मैन 10 पे बैठा है, और 10 का आपके पास मास है आपके पास 50 ग्राम, 50 पे ये आपके पास लग रहा है 100 ग्राम्स, जो मीटर रूल का वेट है, कैपिटल डब्ल्यू, और 40 पे ये बैलेंस है, ठीक। अब वो कह रहा है किधर की तरफ बैठाना पड़ेगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज तो टिल्ट हो रहा है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से है, सही है। तो ये किधर की तरफ झुकेगा, इधर की तरफ झुक जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमें किधर बैठाना पड़ेगा 50 ग्राम का मास, इस साइड, यानी कि आपके पास 40 के इधर बैठाना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ बैठाया 50 ग्राम का मास, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया x, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब क्या होगा, ये तो सर एंटी क्लॉकवाइज है ना, और ये दोनों, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, दोनों हो गए क्लॉकवाइज, ये दोनों क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया ये वाला, ये हो जाएगा आपके पास, आपने निकाल रखा है ये वाला, कितना निकाल रखा है सर, ये कितना है एंटी क्लॉकवाइज 1500, ठीक है, बराबर किसके, ये वाला निकाल रखा है 1000 प्लस 50x, ठीक है, इसको मान लेते हैं 50x, ठीक है। यहां से फोर्स निकल जाएगा, फोर्स F3 कितना हो जाएगा आपके पास 50 m इंटू जी, m इंटू जी, मास है आपके पास 50 ग्राम्स, इंटू जी कन्वर्ट हुई किसमें आ गया F में, तो क्या बन गया 50 GF। कोई दिक्कत, वैल्यू नहीं रखी मैंने, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से आपका ही बन गया, सही है। तो 50x हो गया, अब मैं इसको इधर लेके जाता हूं, तो कितना हो गया 500 इज इक्वल टू 50x, x की वैल्यू कितनी आ गई 500 अपॉन 50, कितनी आई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मतलब समझ लो
10 सेंटीमीटर से बैलेंस पोजीशन से 10 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। तो बैलेंस पोजीशन यदि उससे 10 सेंटीमीटर तो यही है ना। तो जो 50 ग्राम है ना वो कहाँ रखा होना चाहिए, वो भाई इसके साथ ही होना चाहिए। मीटर स्केल का जो मास है ना उसी के साथ आपके क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ से हटा दूं अगर मैं तो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए 50 ग्राम से, दोनों यही होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल सी कहानी है। ठीक ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर ऑन 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, टूवर्ड्स राइट ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, खत्म। तो 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये राइट है और ये लेफ्ट। ठीक, सही। और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। A uniform half meter scale can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 grams is hung from its one side। ठीक है, तो हाफ मीटर स्केल कह रहा है। हाफ मीटर स्केल का मतलब क्या हो गया सर, ये 0 हो गया और सर ये 50 हो गया। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा सर, मिड पॉइंट होगा 25 पे, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अच्छा, वो कह रहा है 29 पे, यानी कि यहाँ कहीं 29 पे आपने इसको क्या कर रखा है, बैलेंस। क्या कर रखा है सर, बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 29 पे ये क्या है, बैलेंस है। सही है, ये 50 मार्क हो गया। इतना हाफ मीटर स्केल है, हाफ का मतलब 0 से 100 जाता है, तो हम आधा कर देंगे, 0 से 50 जाएगा। सही है। अब वो कह रहा है एक 20 ग्राम का मास है, उसको कहाँ लगाएंगे आप। देखो सिंपल सी बात है, ये बैलेंस पोजीशन है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से आपके पास क्या लगेगा, वेट ऑफ मीटर स्केल। ठीक है, ये हो गया मीटर स्केल का वेट। किसका हो गया सर, ये मीटर स्केल का। तो आप इधर तो लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पहले इधर मीटर का वो मीटर स्केल का मास लग रहा है, तो ये तो खुद इधर लगाएंगे, तो ये तो खुद इधर बैठ रहा है। कहाँ लगाना पड़ेगा, इधर की साइड, बैलेंस पोजीशन की इधर की साइड। तो एक एंड से मतलब कि यहाँ लगाना पड़ेगा आपको कितना, 20 ग्राम यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम W1 निकाल लें तो कितना होगा, M1 इंटू जी। ठीक, M1 कितना है 20 ग्राम, जी की वैल्यू नहीं रखी तो कन्वर्ट हो गया F में, कितना बन गया 20 GF। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आ गया? सही। अब ये तो हो गया आपके पास, सबसे पहले पूछा ड्रॉ डायग्राम, तो ये तो सिंपल डायग्राम हो गया। आप ठीक है डायग्राम में ये मेंशन कर देना। ठीक, ये तो हो गया डायग्राम। सही। अब बात करते हैं किसकी, दूसरा पार्ट निकालना है, मास निकालना है आपको इसका, यानी कि ये वाला मास आपको चाहिए मीटर स्केल का। ठीक है, कैपिटल एम चाहिए। तो कैपिटल एम क्या काम करेंगे, सिंपल चीज, ये जाएगा कैसे, ये जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जाएगा एंटी। ठीक है, ये वाला कैसे जाएगा, ये वाला सर ऐसे जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास क्या, जनरली क्लॉकवाइज। ठीक है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज में कौन है, ये वाला, तो कितना है ये वाला, हमें नहीं पता सर, m इंटू एफ है ये। ठीक है, इंटू m, g की जगह f आ गया, m ऐसे आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 29 माइनस 24। ठीक है, 29 माइनस 25, ये वाला डिस्टेंस इतना हो गया। ठीक, क्लॉकवाइज में आ जाओ आगे। क्लॉकवाइज में देखो जरा फटाफट से, ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम को हम निकाले 20 GF इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, इतना, ये हो गया 50 माइनस 29। ठीक है, एफ से एफ कैंसिल हो गया, यानी ग्रेविटी वैल्यू खत्म हो गई। m इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 21। ठीक है, 4 से गया आपके पास 5 टाइम, क्या हो गया आपके 105 ग्राम्स। ठीक है, तो मास ऑफ मीटर स्केल कितना आ गया 105 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाला मास है आपके पास 105 ग्राम्स। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सी आ जाते हैं। एक क्वेश्चन सी भी देखो फटाफट से, इसमें ही आपके पास एक और सी पार्ट है। क्या कहता है, in which direction would the balancing point shift if 20 gram mass is shifted inside from its one end। ये कह रहा है अगर 20 ग्राम ऑफ मास, यानी कि ये वाला मास अगर थोड़ा सा अंदर आ जाए, तो जो आपके पास तो आपका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर होगा या इधर होगा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपके पास है, ये आपके पास 29 मार्क है, ये आपके पास 25 है। ठीक है, 29 पे बैलेंस्ड है। ठीक, यहाँ पे लग रहा है आपके पास वेट m इंटू जी, मीटर स्केल का। अब वो कह रहा है 50 मार्क है, 50 मार्क से 20 ग्राम्स को अंदर ले आया, थोड़ा सा अंदर ले आया, यानी कि मैं कह रहा हूँ 20 ग्राम सपोज यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक, ये आ गया 20 ग्राम। सही, तो W1 हो गया यहाँ से आपके पास 20 GF। ठीक है, ठीक, ग्राम्स में नहीं खेलेंगे हम, वेट पे खेलेंगे, या फिर वेट और फोर्स बराबर है। ठीक है, यही F के बराबर है। सही, कोई दिक्कत, वहां पे वो F1 के बराबर है। इतना समझ में आ गया? अभी थोड़ा अंदर आ गया तो किधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए उसको। ठीक है, सही है। अब एक बात ध्यान से देखो, सपोज ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया, इतना अंदर आया, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये बिल्कुल बैलेंस था, थोड़ा सा ये इधर आया, है ना। तो जब ये अंदर आया
तो ये पॉइंट किधर की तरफ मूव होगा, देखो एक इस एंड पे बैठा है, एक इस एंड पे बैठा है, तो ये बिल्कुल फिक्स है इस टाइम, ठीक है। एंड पे नहीं तो मतलब 25 पे ही बैठा है और 50 पे ये बैठा है, 25 पे बैठा है और यहाँ पे बैलेंस है, तो ये बिल्कुल फिक्स है। जैसे ही थोड़ा सा अंदर को आएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये एकदम नीचे झुक जाएगा, क्यों, क्योंकि अपने पॉइंट से अंदर की तरफ आ गया है ना, तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास बैलेंसिंग पॉइंट है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स 25 सेंटीमीटर, इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा मिनट से पहले, कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे ये बाहर जाएगा वापस आ जाएगा। कॉमन एग्जांपल लेते हैं, एक बेंच पे दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, ठीक है। जैसे अब ये बैलेंस पोजीशन में, जैसे ये स्टूडेंट थोड़ा अंदर शिफ्ट होगा और अंदर शिफ्ट होगा और अंदर शिफ्ट होगा, तो ये वाला स्टूडेंट ना नीचे हो जाएगा और ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया है। बैलेंसिंग पॉइंट किधर शिफ्ट हो गया, इस साइड पे, क्योंकि ये अपनी अपनी बैलेंसिंग पोजीशन से जहां ये बैलेंस कर रहा था वहां से अंदर की तरफ आ गया है, तो बैलेंसिंग पॉइंट को किधर जाना पड़ेगा, इस वाली साइड जाना पड़ेगा ताकि वो उसको बैलेंस कर सके, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। इधर की तरफ जाएगा, अगर ये तो आगे ही आ रहा है, इधर की तरफ जाएगा ना तो और ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, सही। तो सिंपल सा एग्जांपल है आपके पास, और एक दो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11, on a seesaw two boys of masses 30 centimeter and 60 centimeter are sitting on one side of it at a distance 2 meter and 2.5 meter respectively from the center of a seesaw, ठीक है। सेंटर ऑफ सीसॉ से, यानी कि आपके पास सेंटर ऑफ सीसॉ से, ठीक है, ये आपके पास है, ठीक, इसका सेंटर हो गया सी, ये सीसॉ है, इससे एक तो बैठा है 2 मीटर पे सॉरी, एक वन बॉय वन बैठा है यहाँ पे, ठीक है, वो कितने का आपके पास 30 kg का है, ठीक है। और इस सेंटर से ही 2.5 की दूरी पर एक और बॉय बैठा है आपके पास, यानी कि बॉय 2, ठीक, वो आपके पास 60 kg का, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये आपके पास सेंटर हो गया सीसो को, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसमें, अभी भी वैसे हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास सेंटर है सीसो, कोई दिक्कत है। सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे ये बैठा है और आपके पास 2.5, तो सेंटर से 2 मीटर पे एक बॉय बैठा है, सेंटर में 2.5 मीटर में एक और बॉय बैठा है, ठीक है। अब देख ध्यान सुनो, जब ये दोनों बॉय बैठे हैं यहाँ पर, तो ये मीटर स्केल कैसे जाएगा, सॉरी ये सीसॉ कैसे जाएगा, दोनों एक तरफ बैठे हैं तो ये तो इधर ऐसे झुक जाएगा, है ना। तो वो कह रहा है वेयर शुड बी अ मैन ऑफ 75 kg शुड सिट ऑन द अदर साइड, यानी कि इस तरफ अगर मुझे बैलेंस करना है, दोनों इधर बैठे तो ऐसा हो गया, अब एक 75 kg का मैन इधर बैठाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, है ना। अब कितने डिस्टेंस पे बैठाना पड़ेगा सेंटर से, ये पूछ रहा है आपसे बात, यानी कि मैं कहता हूं लेट अ मैन बी सीटेड, लिखना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। बोर्ड्स में नहीं तो नंबर कट जाएंगे, क्या क्या लेना है आप, लेट अ मैन बी सीटेड एट डिस्टेंस x, ठीक है, फ्रॉम सेंटर सी, सेंटर ऑफ सी सो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यानी कि x सेंटीमीटर में, यानी कि मैंने x सेंटीमीटर पे एक मैन बैठा दिया, कितने का आपके पास, सपोज ये मैन है 75 kg का, कोई दिक्कत है, ठीक है। आ गई बात समझ में, सही। सबसे पहले वेट निकालो, वेट कितना हो गया आपके पास m1 इंटू जी, m1 कितना है 30 kg, और g की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं, अगर g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 9.8 या फिर 10 तो आप वो रख देंगे, अगर हम नहीं रख रहे हैं तो g कन्वर्ट हो गया f में, तो ये बन गया 30 kg f, ठीक। बात करते हैं इस वाली बॉय की, W2 कितना हो गया m2 इंटू जी, m2 कितना है 60 kg, g कितना है, g कन्वर्ट हो गया f में, तो ये बन गया 60 kg f, कोई दिक्कत, दोनों आ गए। अब मैन की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैन को W3 मान लेते हैं, तो ये हो गया m3 इंटू जी, यानी कि 75 kg इंटू एफ, यानी कि हो गया 75 kg f, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेट निकाला, वेट का मतलब क्या हो गया सर, फोर्स, ठीक है, फोर्स निकाल लिया हमने सबकी, इसकी भी और इसकी, क्योंकि मास के बेसिस पे नहीं, पहले वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वेट क्या है, जनरली आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, यही वेट है भाई, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत है। तो इस फोर्स को निकालेंगे, सबसे पहले वेट निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन जाएगा और क्लॉकवाइज कौन जाएगा, देखो ये इधर है तो ये ऐसे गया, यानी कि ये ऐसे गया, और ये भी आपके पास कैसे गया सर, ये भी ऐसे गया, है ना। तो दोनों कैसे जा रहे हैं, दोनों के दोनों आपके पास कैसे जा रहे हैं, ये वाले एंटी, ठीक। ये वाला बेचारा कुछ इस तरीके से आया, ठीक, तो ये कैसे गया आपके पास क्लॉकवाइज, कैसा गया ये क्लॉकवाइज जाएगा मैन वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी कि ये दोनों तो ऐसे घूम रहे हैं कुछ ऐसे, है ना, एक ऐसे जा रहा है, एक का डिस्टेंस ज्यादा है तो वो ऐसे जा रहा है, और दोनों क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एरो देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये बेचारा इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि ये एरो देखो ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ गया, सबसे पहले आ गया 30, डिस्टेंस कितना हो गया सर बीच में, सेंटर से 2, प्लस ये कितना है 60, डिस्टेंस कितना हो गया सर 2.5, मैन कितने मास का बेटा 75, डिस्टेंस कितना है x, ये हो गया 60 प्लस 33
12,150, ठीक है, इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। ठीक, तो ये एक्स कितना हो गया आपके पास, एक्स आपके पास जनरली आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपके पास 150 और 60 आपके पास होगा 210/75। सही है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, ये गया 5 टेबल में 4 और 42, ये गया आपके पास 1 और 15। ठीक है, और ये आपके पास दोबारा जा सकता है 3 की टेबल में 5 टाइम्स, ये गया आपके पास 1 और 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ आपके पास 2.8 मीटर। कोई दिक्कत है, तो मैन कहाँ बैठेगा 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 मीटर। ठीक है, ऑन ये लेफ्ट साइड हो गई और ये आपके पास राइट साइड हो गई। ठीक है, ऑन राइट साइड ऑफ सीसो। ठीक है, फ्रॉम सेंटर, कहां से बैठेगा 2.5 सेंटीमीटर, फ्रॉम सेंटर से बैठेगा, ध्यान रखना। तो फ्रॉम सेंटर से बैठेगा ये कितना 2.5, 2.8 मीटर। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को। ठीक है, सही है, ये है 11th। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A meter scale has a mass of 140 grams and center of mass at 49.5 सेंटीमीटर। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का मतलब जनरली उसका जो मिड पॉइंट है या जो जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करेगी वो 49 पे करेगी, 49.5 उसका सेंटर ऑफ मास है। कोई दिक्कत है, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ मास है वही जनरली क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा 140 ग्राम लग जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक, ये चीज समझने वाली है यहाँ पे। मीटर स्केल इज सपोर्टेड एट अ सेंटर ऑफ मास यूजिंग अ नाइफ क्लिफ एज ऑफ मास 20 ग्राम्स, और इसी पोजीशन पे आपने इसको बैलेंस कर रखा है एक नाइफ से, इसी सेंटर ऑफ पोजीशन पे आपने इसको एक नाइफ से बैलेंस कर रखा है। ठीक है, जो कि है 20 ग्राम से, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बैलेंस भी हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अननोन मास ऑफ इज हंग एट 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक अननोन मास अपने लगा दिया 19.5 सेंटीमीटर, भाई हमें नहीं पता, ये आपके पास एम है, हमें नहीं पता कितने का है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव यूज्ड अनदर मास ऑफ 150 ग्राम्स एट 69.5 सेंटीमीटर। 69.5 सेंटीमीटर पे आपने एक और मास लगाया 150 ग्राम्स का। कोई दिक्कत, ठीक है, फाइंड आउट द ड्रॉ रे डायग्राम फॉर मीटर स्केल, डिटरमाइन द अननोन मास। आपको, ठीक है, रे डायग्राम तो सिंपल सा डायग्राम तो आपके पास ही हो गया। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सी बात, आपको फाइंड आउट करना है ये वाला मास, आपको अननोन मास चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए सर, अननोन मास चाहिए, है ना। देखो ये मैं यहीं मेंशन कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे लगा, यानी कि आप यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 20 ग्राम, खत्म कहानी। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंसिंग का साइन शो कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये पूरा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप लिखे या मत लिखे बात बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, सही, चलो जी, ठीक है साहब, सही है। तो जब ये समझाने के लिए लिखा है तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यानी कि फाइनल आपको डायग्राम जो मिले वो सर ये बने, खत्म। ठीक है, ये है आपके पास फाइनल डायग्राम। 20 kg भी यहाँ नाइफ का है, ठीक, 140 भी है, और ये पूरा आपके पास पेंशन है। ठीक, अच्छा, ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, ये तो अननोन मास है। अब जब सेंटर ऑफ मास पे 49.5 पे नाइफ बैलेंस भी कर रहा है, और जो मीटर स्केल का है उसका वेट भी कहाँ होगा सर, सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही चीज है, यानी कि 140 पे होगा। तो इन दोनों की वजह से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, इसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मूवमेंट किसकी वजह से मिलेगा, अननोन और इसकी वजह से। ठीक है, तो रोटेट कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों एक साथ आ गए ना सेंटर पे, तो यहाँ डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा ना। अगर मैं इनको निकालूंगा अभी तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा इनका, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे हैं इस तरीके से, ये यही बैलेंस पोजीशन है, यही है। तो डिस्टेंस तो अगर यहाँ ये होता है ना डिस्टेंस, तो ये तो अब यहीं पे आ गए, फोर्स यहीं पे आ गई है, F1 भी यहीं आ गई, F2 भी आ गई, ये पॉइंट पे ही, पॉइंट से ही अगर फोर्स निकल रही है तो आपके पास डिस्टेंस तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ना तो इसकी वजह से मिलेगा ना इसकी वजह से, कोई दिक्कत। अब मूवमेंट किसकी वजह से देखने को मिलेगा, अननोन की वजह से। अननोन कैसे रोटेट होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। अननोन तो गया इस तरीके से, यानी कि आपके पास कैसे घूम गया, एंटी। ठीक है, ये कैसे गया सर, ये वाला घूम के आपके पास क्लॉकवाइज, सॉरी, ये घूम गया आपके पास क्लॉकवाइज, है ना। तो बस सिंपल सी कहानी है, आप तो निकाल लोगे आराम से। ठीक, बस यही था यहाँ पे समझने वाली चीज। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है कहानी, तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, खत्म हो जाएगा मामला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, m इंटू जी करेंगे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया m इंटू जी इंटू
ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 14 9 इतना माइनस 19.5 इक्वल्स टू, यानी कि ये वाला जो हो गया एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज कितना है आपके पास, ये रहा 150, तो 150 इंटू जी ग्राम्स, सॉरी ग्रेविटी, ठीक है, इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 69.5 माइनस 49.5, ठीक है। तो जी से जी कैंसिल, ये हो गया आपके पास m, और ये आ गया आपके पास 0 0 और 3 30 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 150 इंटू ये कितना आएगा, ये आ गया 20, ठीक। तो एक अभी हो गया 30m इज इक्वल टू 150 इंटू 20, m कितना हो गया 150 इंटू 20 अपॉन 30, ये कैंसिल हुआ, ये गया 5 टाइम्स, ये आ गया आपके पास 100 ग्राम। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे मास कितना होगा 100 ग्राम का, और सर वेट कितना होगा m इंटू जी करेंगे, तो ये हो गया 100 ग्राम इंटू जी की वैल्यू मत रखो तो क्या हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा 100 GF। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो ये आपके पास थे जनरली न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फोर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, सारे मैंने सब करा दिए, बेसिक से लेके जितने तगड़े तगड़े हो सकते हैं सब हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपका काम है पढ़ने का और इसको समझने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, देखो कैसे। अ व्हील शोज अ डायग्राम में, ये डायग्राम गिवन है आपको एक व्हील का, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है आपके पास F1, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया O, और एक B पे है और एक O डैश पे, ठीक है। अब देखो कैसे, क्या कह रहा है ये, हैज अ फिक्स्ड एक्सल पासिंग थ्रू O, एक्स का एक्सिस है O पे, ठीक है। व्हील इज केप्ट स्टेशनरी अंडर एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट O। व्हील हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, किस एक्शन से, F पे जो लग रही है, A पे जो लग रही है F1, एंड वर्टिकल एट F2 एट B। अब ये कह रहा है कि भाई जो B है ना, ये जो B है, ये वाला पॉइंट, इस पे एक फोर्स लग रही है सर, वर्टिकल फोर्स, वो है F2। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब शो द डायग्राम ऑफ, शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2 इन द डायग्राम। आपको डायग्राम पे F2 की फोर्स शो करनी है, तो एक पहला पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। तो F2 हमें शो करना था, वो तो हमने खत्म कर दिया, सिंपल सी बात। B आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वो नीचे क्यों लगाई, क्योंकि सर ये सेंटर ये है ना, O डैश की तरफ लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, बाहर की तरफ लगेगी तो क्या होगा, बाहर की तरफ थोड़ी ना लगनी है भाई, है ना। देखो कैसे हॉरिजॉन्टल, आपने स्टीयरिंग को यहां से पकड़ा है, एक स्टीयरिंग को फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, एक ऐसा लगा रहे हैं, तो अब ये दोनों फोर्स बैलेंस करनी है एक दूसरे को, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब कैसे, विच ऑफ द फोर्स F1 एंड F2 इज ग्रेटर, अब दोनों में से कौन सी फोर्स बड़ी होगी, F1 बड़ी होगी या फिर F2 बड़ी होगी, ठीक है। अब देखो कैसे, जब वो कह रहा है कि व्हील हॉरिजॉन्टल है, अब मैंने इसी डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगाई, ये भी ध्यान समझो एक बार। देखो अब मैं तुम्हें डायग्राम से बताता हूँ, अगर अगर ये फोर्स ओके अबाउट जाएगी तो कैसे जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके का मतलब क्या हो गया, एंटी, ठीक, कोई दिक्कत, एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ये वाली फोर्स नीचे आ रही है, और अगर ये ओके अबाउट घूमती है, ये नीचे वाली फोर्स, तो ये सर कैसे घूमेगी, तो ये सर इस तरीके से घूमेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो ये फोर्स ही आ रही है ना, और ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर, मेरी बात समझो, यहाँ तक तो ये फोर्स ही है और ये डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर, तो यही डिस्टेंस है, तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे, और ये कैसे घूम गई सर, देखो इसका, है ना, तो क्योंकि ये इस तरीके से घूम गई, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जाने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, तो ये घूमेगी एंटी, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक बार को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने डायरेक्शन निकाला है F2, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है व्हील जो है ना, जो ए पे F1 फोर्स लग रही है वो उससे हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल फोर्स लगी है उससे भी क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई बात, सही है। और व्हील स्टेशनरी है, व्हील स्टेशनरी कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज वाली फोर्स F2 किसको बैलेंस करेगी, किसको, F1 को बैलेंस करेगी, माइनस। कोई दिक्कत है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत, ठीक, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज से, तो जो व्हील है वो आपके पास क्या रहेगा सर, स्टेशनरी रहेगा, है ना। इसी वजह से मैंने क्या काम किया है, F1 की डायरेक्शन क्या ली है, नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में, क्यों लिया हमने, ठीक, सिंपल। बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखो बी पॉइंट में क्या पूछ रहा है, विच वन इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन सी होगी, F1 बड़ी होगी और F2 बड़ी होगी, क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल सी बात समझो, F1 के लिए जो डिस्टेंस है, F1 के लिए जो डिस्टेंस है, ये है परपेंडिकुलर, ये, तो F1 के लिए डिस्टेंस कौन सा है, OA, F1 के लिए डिस्टेंस है OA, ये है डिस्टेंस। F2 के लिए जो डिस्टेंस है, F2 B पे लग रहा है, F2 अगर यहां आएगी नीचे, तो F2 के लिए डिस्टेंस कौन सा है, ये O डैश है, O डैश O डैश, सॉरी O डैश O, ये है डिस्टेंस F2 के लिए। ध्यान समझो मेरी बात, आ गई बात समझे, ठीक है। F2 के लिए परपेंडिकुलर ये है,
F1 के लिए परपेंडिकुलर ये है, मेरे पास समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक, दोनों का डिस्टेंस अलग है। अब डायग्राम से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो ओ है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे? ओ डैश ओ से, यानी कि ये ग्रेटर है और ये लेसर है। डायग्राम से पता चल रहा है ये डिस्टेंस बहुत कम है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना? ठीक, जो F1 के लिए है, ये डिस्टेंस F1 के लिए है और ये वाला आपके पास किसके लिए? F2 के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो हमें अब एक चीज पता है, फोर्स जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब फोर्स अगर यहां से ये हटा दूं, टाउ में देखूं F इंटू आर, है ना, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ही कम फोर्स। और ये OA है किसका? F1 का। F1 क्या होगी? लेस होगी किससे? और O डैश किसका है? जिसका डिस्टेंस कम है, जिस F अगर ज्यादा है तो डिस्टेंस कम है, F अगर कम है तो डिस्टेंस ज्यादा है ना? तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसके लिए फोर्स कम है, यानी कि इसके लिए इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगी? लेस। ठीक है, जिसका डिस्टेंस लेस है, यानी कि जिसका डिस्टेंस लेस है उसके लिए फोर्स क्या होगी? ज्यादा। और फोर्स ज्यादा किसके लिए होगी? F2 के लिए। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ये फंडा समझ में आ गया, रिलेशनशिप कैसा है? ठीक है, तो कौन सी फोर्स ज्यादा होगी इसमें से, दोनों में से? विच वन इज ग्रेटर? तो एक सिंपल सी बात होगी सर, F2 विल बी ग्रेटर। ठीक है, ये वाली फोर्स ज्यादा होगी। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस F1 एंड F2। F1 और F2 के बीच में रेशियो चाहिए। ठीक है, व्हेन उसने कुछ वैल्यूज दे दी है आपको। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज? मैं एक डायग्राम दोबारा से एक बार प्लॉट कर देते हैं फटाफट से जल्दी से, थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल करने के लिए। ये हो गया F1, ये हो गया आपके पास A पॉइंट, और ये हो गया आपके पास O, यहाँ पे लगा B पॉइंट, ये हो गया O डैश। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज गिवन है, उसमें क्या क्या गिवन है? दोनों के बीच में रेशियो चाहिए F1 और F2 का। ठीक, O से A तक का डिस्टेंस उसने आपको गिवन है कितना? 2.5। पार्ट में O से A तक का डिस्टेंस 2.5 है, और BO डैश ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन है? 1.5। ठीक है, और प्लस OO डैश कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास? 2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि F2 तो यहाँ लग रहा था, यानी कि ये तो F2 की लाइन है, तो इस डिस्टेंस का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो क्योंकि लाइन के साथ ही है तो इस डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं है सर। डिस्टेंस कौन सा काम करेगा? ये वाला, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है सर, ये 90 डिग्री है, और ये डिस्टेंस काम करेगा क्योंकि सर ये 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस काम करेगा और ये डिस्टेंस काम करेगा, बस ये वाला डिस्टेंस काम करेगा इसके लिए, ये वाला डिस्टेंस काम करेगा सर इसके लिए, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब निकाल लो। एक आपके पास एंटी है और इज इक्वल टू क्लॉक है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना? ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कौन था सर? ये वाला, यानी कि F2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो कैसे जाएगा F2 ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा F2 तो, है ना? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, कितना हो गया? F2 इंटू 2, खत्म। ठीक है, ये कैसे घूमेगा सर? ये बेचारा क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से, है ना? तो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा सर तो कितना है? F1 इंटू 2.5। ठीक है, तो F1 F2 का रेशियो चाहिए, तो F1 यही रखो अपॉन F2 ले आओ, 2 यही रखो अपॉन 2.5 ले जाओ, हटा दो, ये हो गया आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 4। तो सर F1 रेशियो F2 कितना आया? 4:5। कोई दिक्कत है? और अगर मैं उल्टा करूं, F2 रेशियो F1 निकालूं तो 5:4, खत्म। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, तो ये थी सारी बात किसकी? न्यूमेरिकल्स आपके पास फोर्स चैप्टर में से। ठीक है, रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक, तो अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मीटर रूल हो, चाहे वो कोई सा भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल्स XYZ मैंने कवर अप कर रखे हैं चैप्टर में, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फोर्स चैप्टर 1 और फोर्स चैप्टर 2 का। ठीक है, ये वो न्यूमेरिकल्स हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, लेकिन ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3-4 नंबर में आराम से बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये मैंने सब एक इधर से उधर से सब अकोमोडेट करके बताए हैं आपको। ठीक है, आगे बात समझे? सही है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, मैं और शुभम वर्मा। अभी के लिए कहता हूं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।